हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी 1 बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है वो एक कंपनी को लेकर जिसने बायबैक शेयर्स अनाउंस किए हैं। अब ये बायबैक शेयर्स होता क्या है, ये कंपनी अनाउंस की है तो कंपनी को क्या फ़ायदा है, उसका इन्वेस्टर्स पर क्या इफेक्ट है, ये पूरा डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने पर कंपनीज का जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बने। अगर वो प्राइवेट भी हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने का मतलब ये होता है कि वो आईपीओ के थ्रू कुछ शेयर्स आम इन्वेस्टर्स, आम आवाम को दे देते हैं। तो वो शेयर्स जब कंपनी दोबारा बाय करने पे आती है तो उसको कहते हैं बायबैक। तो ये बायबैक शेयर्स जो इश्यू होते हैं कंपनी के, वो कुछ कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए वो नॉर्मल ही रहते हैं। जैसे मार्केट पहले चल रही थी, उनकी शेयर की प्राइस चल रही थी, वो हो सकता है कि वैसे भी चले। और ये सब है स्टडी पे डिपेंड कि आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंपनी पर बायबैक जो इश्यू होता है उसका असर अच्छा पड़ेगा, किस कंपनी पर बुरा पड़ेगा, किस कंपनी पे कोई असर नहीं आएगा। तो ये शेयर मार्केट का कोर्स जो कि कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट एक अलग बनी हुई है चैनल पर, आप उसको देखें और शेयर मार्केट को प्रॉपर वे से समझें। एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस कंपनी ने बायबैक शेयर्स इशू किए हैं वो है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, जिसका सिंबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में MLCF के नाम से है। तो हम इसकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसको ओपन करते हैं। उसको सबसे नीचे आना है आपने, सबसे नीचे वाला जो पेज है उसमें ये है परचेज बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ द बाय द कंपनी, मतलब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि दी गई है एनेक्स के तौर पर। यहाँ पे जो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, ये जो टेबल बना हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन है, BOD रिकमेंडेशंस है। इसमें फर्स्ट लाइन में जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स टू बाय बैक, मतलब ये कंपनी शेयर्स को बाय बैक करेगी। और वो कितने शेयर्स बाय बैक करेगी, ये है 10 करोड़ जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स MLCF बाय बैक करने वाली है। अब दूसरा आ जाता है परचेज, ये है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और थर्ड नंबर पर आता है मोड ऑफ द परचेज, के मतलब उसका मोड क्या होगा, उसे कहाँ से परचेज करने हैं। तो वो बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ही परचेज करेगी। परचेज प्राइस जो पर शेयर होगी वो क्या होगी, मोस्टली जो कंपनीज बायबैक शेयर्स परचेज करती हैं उनकी जो प्राइस है जो मार्केट पर ट्रेड हो रही होती है या तो वही होती है या उससे थोड़ी सी हाई होती है। कम किसी कंपनी की होगी, अदरवाइज किसी कंपनी की कम नहीं होती जब वो बायबैक इश्यू शेयर करते हैं परचेज करने के लिए। देन एट द स्पॉट जो करंट शेयर प्राइस होगी वो उस पर ही, जो उनका सेक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, उस पर फॉल करते हुए जो करंट शेयर प्राइस चल रही होगी वो उसी पर ही शेयर्स को बाय करेंगे। देन जो उनका परचेज पीरियड है वो कितना होगा, ये होगा 27 अक्टूबर 2023 से 15 अप्रैल 2024 तक। और इन्होंने कहा है कि अगर 15 अप्रैल से पहले जो बायबैक शेयर्स हैं वो 10 करोड़ मुकम्मल हो जाते हैं, देन जो बुक है वो पहले ही इनकी क्लोज हो जाएगी। जो इनका पीरियड होगा बायबैक जो शेयर्स हैं उनको परचेज करने का। अब जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो क्या है, वो इन्होंने लिखा है बायबैक विल बी मेड इन कैश यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब ये जो उनको प्रॉफिट्स हुए हुए हैं जो काफ़ी सालों, मतलब हर कंपनी को प्रॉफिट होता है, कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट को बैंक में सेव कर दी जाती हैं। तो ये अपने सेक्शन के मुताबिक जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है वो अपने ही जो पैसे होंगे जो कि फ्री कैश फ्लो भी कहलाता है, जो कि कंपनी का अपना, वो कहीं भी यूज़ कर सकती है। तो ये कंपनी बायबैक शेयर परचेज करने पर इसको यूज़ करने वाली है। देन उससे जस्टिफिकेशन आ गई और इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो इस कंपनी की जो परचेज है विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो अब हम पहले बात करते हैं कि ये जो बायबैक शेयर्स इश्यू होते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इस कंपनी के बेनिफिट्स भी होंगे कि नहीं। फर्स्ट जो बेनिफिट होता है वो यही है कि कैपिटल गेन इंक्रीज होता जाता है। अब वो कैसे, शेयर मार्केट पर शेयर प्राइस डिसाइड कैसे होती है, स्टॉक मार्केट के कोर्स में ये वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। जो सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मूला के तहत जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे जाती है। जिस शेयर की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली उसी तरीके से उसकी शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। जिस तरह महंगाई में जब कोई चीज़ कम हो जाती है तो वो महंगी हो जाती है, इसी तरह ये कैपिटल गेन आपको उन शेयर से मिल सकता है जो कंपनीज बायबैक करती हैं। एंड सेकंड थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट भी आ जाता है
जो कि डिविडेंड्स हैं, जो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा अनाउंस नहीं करती थी, जिस तरह की MLC है 1 रुपया 1.5 रुपया ही डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो जो 1.5 रुपया अनाउंस करती थी, अब हो सकता है कि मतलब जो कंपनीज बायबैक शेयर्स इशू करती हैं वो ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस करती हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके पास, उस कंपनी के पास शेयर्स ऑलरेडी सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, तो वो डिविडेंड उस कंपनी में ही बैक वापस आ जाएगा। तो इसलिए वो कंपनी की रेपो भी अच्छी बन जाती है। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 15 कंपनीज या टॉप 25 कंपनीज की लिस्ट भी शो होती है कि कौन कौन सी कंपनी ने कितना कितना और कितना कितना बेहतर डिविडेंड अनाउंस किया, बोनस अनाउंस किया, इन्वेस्टर्स को कितना अच्छा पैसा दिया। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, कुछ कंपनी के शेयर्स ही बायबैक होने पर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज हर कंपनी को नहीं मिलते। अब वो कैसे? फर्ज करें कि कंपनी के 100 शेयर्स हैं, वो 10 शेयर्स बायबैक करती है, तो 90 शेयर्स तो पहले ही ऑलरेडी मार्केट में उसके मौजूद हैं, और उसके जो डेली शेयर्स ट्रेड होते हैं वो 40 से 50 हैं। देन इस बेस पर अगर हम देखें तो उसकी सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मूले के तहत जो मतलब हम लोग प्राइस चेंज डिस्कस कर रहे थे, वो कुछ चेंज नहीं होगी। तो शेयर मार्केट को लेकर जब भी कोई न्यूज़ आती है, पहले आप उसको प्रॉपर वे से स्टडी करें, उसको देखें कि इसके प्रॉफिट्स या उसके बेनिफिट्स या लॉसेस कौन कौन से हैं, हो भी सकते हैं कि नहीं। और ये जो कंपनी मैंने जिस तरह एग्जांपल दी, MLCF की जो कंपनी है, इन्होंने जो बायबैक शेयर्स करने हैं, ये हैं 10 करोड़, जो कि इनके टोटल शेयर्स जो मार्केट पर हैं उसका बनता है कोई 10 से 11%, जो कि जैसे एग्जांपल दी उसी बात पर फॉल करती है। इनकी शेयर की प्राइस में भी अफेक्ट हो, और कुछ ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि जो शेयर की प्राइस आज 28 रुपये 28 पैसे पर ट्रेड हो रही थी वो एकदम चली जाएगी 200 रुपये 300 रुपये, ऐसा नहीं होगा। ये शेयर की प्राइस 28 से मैक्सिमम 35-40 जो कि 52 वीक्स के हाई पर ही टच हो सकती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी ही इतने मौजूद हैं जो कि सप्लाई एंड डिमांड फॉर्मूले के तहत अफेक्ट हो ही नहीं सकती। शेयर प्राइस हो भी सकती है तो माइनस ही होगी, कुछ ज़्यादा नहीं। शेयर मार्केट में इसी तरह प्रॉपर वे से स्टडी करें इस चैनल पर, और शेयर मार्केट से अपडेट रहने के लिए और इसी तरह की जो न्यूज़ेज आती हैं शेयर मार्केट को लेकर, जो अपडेट्स आती हैं, उसको प्रॉपर वे से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड दूसरों की हेल्प के लिए वीडियो को शेयर लाजमी किया करें।